दोस्तों आज हम एक फल के बारे में बात करते हैं और जिसका नाम है सफ़ेद कद्दू। देखिए बड़ा होता है और यह लगभग 4 से 5 किलो तक भी हो सकता है, 2 किलो का भी हो सकता है। और इसे शीतकालीन तरबूज भी कहते हैं क्योंकि यह शीतकाल में तैयार होता है और इसी से पीठा मिठाई भी बनती है। और वहीं एक अदौरी सब्जी के रूप में प्रचलित है, अदौरी का भी निर्माण इससे मिला करके किया जाता है। वहीं इसकी आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं और यहाँ तक कि आप कच्चा छील करके भी इसे काट करके खा सकते हैं। और इसका स्वाद थोड़ा सा खट्टापन लिए होता है, बिल्कुल कांकर की तरह से लगता है और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कार्य करता है। और इसकी पैदावार लेने के लिए बहुत ज़्यादा भर्ती नहीं लगानी पड़ती है, अपने अगल बगल ज़मीन हो वहाँ आप लगा दीजिए। तो देखिए 2 सफ़ेद कद्दू यहाँ भी है, हमारे वहाँ इसे भथुआ भी कहते हैं। तो इसके खाने के बहुत सारे लाभ हैं, बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और मान लीजिए आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप खाइए, आपके बाल का जो झड़ना है वो रुक जाएगा। आँखों के लिए बहुत ज़बरदस्त कार्य करता है। यदि मान लीजिए मोतियाबिंद आने की संभावना या लक्षण दिख रहे हैं तो मोतियाबिंद में भी यह बहुत अच्छा काम करता है। वहीं पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है यह। पेट के लिए जैसे मान लीजिए कब्ज की समस्या रहती है तो आप यदि इसका सेवन करते हैं तो कब्जियत ख़त्म हो जाती है। लीवर को यह मजबूत करता है। वहीं श्वसन संबंधी समस्याएं जैसे मान लीजिए अस्थमा के रोगी हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल जानते ही हैं कितना ख़तरनाक होता है और कोलेस्ट्रॉल की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो कोलेस्ट्रॉल को यह कंट्रोल करता है। और इसकी आप मसालेदार सब्जी बनाकर खा सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं और स्वादिष्ट होता है। और बहुत से लोग इसे नहीं पसंद करते हैं क्योंकि इसके औषधि गुणों के बारे में नहीं जानते हैं, इस वजह से जो है इसे नहीं खाते हैं। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन ए, B6 और ई, फास्फोरस और आयरन, ये सभी तत्व मौजूद होते हैं। और भी कई तरह के तत्व इसमें होते हैं। और अवसाद से ग्रसित है, चिंता है तो आप लीजिए, चिंता दूर होगी। पीलिया के मरीज़ हैं तो पीलिया के मरीज़ को भी इसे खाने के लिए कहा जाता है। वज़न घटाने के लिए आप इसे ले सकते हैं। मान लीजिए वेट लॉस करना चाहते हैं और कोई सब्ज़ी नहीं मिल रही आपको तो आप खा सकते हैं। तो बहुत सारे इसके गुण हैं और जितना कहा जाए उस हिसाब से कम ही है। और हमारे वहाँ देखिए 2-3 पेड़ लगा हुआ था, तो बहुत सारे भथुआ फल मौजूद हैं यहाँ पे। देखिए कि यहाँ भी है। अब हम लोग इसे कच्चा भी खाते हैं और वहीं सब्जी बना करके भी हम लोग खाते हैं इसे। देखिए बहुत देख रेख भी नहीं करनी पड़ती है, पशु वगैरह भी हमको लगता है नहीं खाते हैं क्योंकि कोई नुकसान नहीं देखा गया है और बड़ा है। और इसे आप छील करके कच्चा भी खाते हो तो बिल्कुल कांकर की तरह इसका स्वाद होता है, तो ज़बरदस्त है। और यदि स्वास्थ्य अपना सही रखना चाहते हैं और चाहते हैं कोई ऐसी सब्ज़ी मिले जिसमें बहुत सारे तत्व मौजूद हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। और इसमें लगभग हर तत्व मौजूद हैं। इसे लेंगे तो निश्चित तौर पे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और यही वह चीज़ है जिसका उपयोग करके पेठा मिठाई का भी निर्माण किया जाता है, अदौरी का भी निर्माण किया जाता है और भी कई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आपके अगल बगल यदि ज़मीन है तो आप इसे बरसात में भी लगा देते हैं तो ठंड में बहुत ज़बरदस्त फल मिल जाता है। इसे सफ़ेद कद्दू भी कहा जाता है। तो औषधि गुणों से भरपूर है और यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। बहुत सारी बीमारियों में भी यह काम करता है, बीमारियां दूर रखता है, डिटॉक्स करता है, जो आपके शरीर में अनावश्यक अनर्गल कचरा है उसे भी साफ करता है, लीवर को तंदुरुस्त रखेगा। तो यदि आपके अगल बगल यह दिख रहा है और आप औषधि गुणों से परिचित नहीं है तो निश्चित तौर पे आप इसका सेवन करें, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। कच्चा खाइए या सब्जी बनाकर खाइए, इसका मसालेदार सब्जी बना सकते हैं, वहीं भुजुआ सब्जी भी आप बना सकते हैं। मतलब जैसे भी हो आपके अंदर जाना चाहिए और जैसे ही आपके पेट में जाएगा तो निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतरीन यह कार्य करेगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में
एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।